हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। लाल किले से निकले इस बयान के गहरे सियासी मायने हो सकते। लाल किला की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस संबोधन सिर्फ सरकार की उपलब्धियों और भविष्य के संकल्पों तक सीमित नहीं रहा। भाषण में एक ऐसा राजनीतिक शब्द भी सामने आया जिसने स्वतंत्रता दिवस के मंच से उतरते ही सियासी बहस को गरमा दिया। शब्द है दिमागी नक्सल। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है, लेकिन वैचारिक स्तर पर देश को कमजोर करने वाली सोच से सतर्क रहने की जरूरत है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं। समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। यहीं से दिमागी नक्सल शब्द राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ गया। सवाल है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले जैसे राष्ट्रीय मंच से यह शब्द क्यों कहा? क्या यह सिर्फ नक्सलवाद के बदलते स्वरूप की ओर इशारा था, या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश है? क्योंकि अर्बन नक्सल जो शब्द है, भारतीय राजनीति में पहले से ही विवादित राजनीतिक फ्रेम रहा है। बीजेपी और उसके समर्थक हमेशा से आरोप लगाते रहे हैं कि नक्सली हिंसा सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों में मौजूदा कुछ वैचारिक और बौद्धिक समूह भी हैं जो इस विचारधारा का समर्थन वैचारिक तौर पर करते हैं। विपक्ष इसे पूरे नैरेटिव को अलग नजरिए से देख रही है। उसका यह आरोप है कि सरकार असहमति की आवाज, सरकार की आलोचना करने वाले, मानवाधिकार या सामाजिक न्याय की बात करने वालों को अर्बन नक्सल जैसे लेबल से बदनाम करने की कोशिश करती है। और अब इसी बहस में एक और शब्द जुड़ गया है, नया शब्द दिमागी नक्सल। इसलिए यह महज एक शब्द का विवाद नहीं रह गया, यह असल में उस बड़े राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा हो गया जिसमें बीजेपी एक तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रवाद और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई को अपने राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा मानती है, वहीं विपक्ष इसे असहमति, लोकतांत्रिक अधिकारों के सवाल से जोड़कर देखता है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री हर आलोचक और असहमति वाली आवाज को एक ही नजर से देखते हैं। कांग्रेस ने इस बयान को राजनीतिक हताशा से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन विवाद तब और बढ़ गया जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने प्रधानमंत्री के दिमागी नक्सल वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है। सोशल मीडिया पर उनकी ये पोस्ट खूब सुर्खियों में रही। उन्होंने कहा कि मुझे दिमागी नक्सली होने पर गर्व है। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने जवाब देने की कोशिश की। यहीं से बीजेपी को कांग्रेस पर पलटवार करने का मौका मिल गया। बीजेपी नेताओं ने चिदंबरम के इस बयान को लेकर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बीजेपी की ओर से सवाल उठाया गया कि आखिर कोई वरिष्ठ नेता नक्सल शब्द से जुड़े संबोधन पर गर्व कैसे कर सकता है। बीजेपी नेताओं ने इसे नक्सलवाद के प्रति नरम रवैये के तौर पर पेश किया। कांग्रेस पर नक्सली विचारधारा को राजनीतिक संरक्षण देने का आरोप लगाया। यानी प्रधानमंत्री के भाषण में इस्तेमाल हुआ एक शब्द अब बीजेपी बनाम कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई का नया हथियार बन गया। आश्चर्य में है कि मात्र 24 घंटे के अंदर किसके दिमाग में नक्सली दिमाग था, वो खुद ब खुद निकलकर सामने आ गया। पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम साहब ने खुद आकर कहा कि उन्हें दिमागी नक्सली होने पे गर्व है। यानी देखिए कितने आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा और इतनी तुरंत प्रतिक्रिया हुई कि पूरे देश के सामने आ गया कि किसके दिमाग में नक्सल बैठा हुआ है और वह स्वयं गर्व की अनुभूति करने लगे। यहां एक महत्वपूर्ण फर्क समझना जरूर है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्टीकरण दिया कि दिमागी नक्सल का मतलब विपक्षी नेताओं या किसी खास राजनीतिक दल के नेताओं को नक्सली कहना नहीं था।
रिजिजू के मुताबिक प्रधानमंत्री का इशारा उन लोगों की ओर था जो माओवादी, अलगाववादी विचारों का समर्थन करते हैं और भारतीय संविधान को स्वीकारते नहीं हैं। यानी बीजेपी इस बयान की व्याख्या को एक खास दायरे में रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन राजनीतिक सवाल हैं कि खत्म नहीं होते, क्योंकि राजनीति में सिर्फ यह मायने नहीं रखता कि नेता ने क्या कहा, बल्कि यह मायने रखता है कि जनता उस शब्द को किस संदर्भ में समझती है। नक्सल शब्द भारत में सिर्फ एक राजनीतिक विचारधारा का नाम नहीं है। हिंसा, हथियारबंद संघर्ष, लंबे समय से चली आ रही आंतरिक सुरक्षा से चुनौती, ये सब कुछ इसमें समाहित है। इसलिए जब किसी राजनीतिक या बौद्धिक समूह को नक्सल की श्रेणी से जोड़ने की बात होती है तो बहस अपने आप तीखी हो जाती है, और यही प्रधानमंत्री के बयान के साथ हुआ। एक तरफ सरकार यह संदेश देना चाहती है कि हथियार उठाने वाला नक्सलवाद कमजोर हो रहा है, लेकिन उसकी विचारधारा और उसे वैचारिक समर्थन देने वाले नेटवर्क को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ विपक्ष के सामने चुनौती है कि वो नक्सलवाद के खिलाफ स्पष्ट रुख रखते हुए सरकार पर असहमति को दबाने का आरोप कैसे प्रभावी तरीके से लगा ले। चिदंबरम का बयान इसी राजनीतिक टकराव का तीखा प्रहार था। उनका गर्व वाला जवाब एक राजनीतिक पलटवार था। यानी जिस शब्द को इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री ने आलोचनात्मक अर्थ में लिया, उसी शब्द को विपक्ष का एक वरिष्ठ नेता अपने पक्ष में जोड़ने की कोशिश कर रहा है। पूरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव की है, रिक्लेमिंग कही जा सकती है इसे। राजनीति में एक शब्द होता है रिक्लेमिंग। लेकिन बीजेपी के लिए चिदंबरम का बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसे कांग्रेस को घेरने के लिए एक आसान राजनीतिक फ्रेम मिल गया। यह कहते हुए कि देखिए, जिस विचारधारा को लेकर देश की सुरक्षा के लिए खतरा था, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उसी पर गर्व कर रहे हैं और बीजेपी यही कर रही है। वहीं विपक्ष एक अलग तरीके का संदेश देना चाहती है, खासतौर से कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर सरकार राजनीतिक विरोध और वैचारिक असहमति को नक्सली सोच से जोड़ रही है तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। यानी दोनों दल एक ही शब्द से दो बिल्कुल अलग अलग राजनीति की कहानियां गढ़ रहे हैं, वो भी अपने वोटर्स के लिए। शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा मतलब है। अर्बन नक्सल से लेकर दिमागी नक्सल तक शब्दावली जरूर बदली है, राजनीतिक संघर्ष जस का तस। राष्ट्रवाद बनाम असहमति, सुरक्षा बनाम स्वतंत्र विचार और सत्ता के नैरेटिव बनाम विपक्ष के नैरेटिव की लड़ाई दिखाई पड़ती है। सवाल यह है कि क्या दिमागी नक्सल आने वाले दिनों में भारतीय राजनीति का नया स्थायी राजनीतिक लेबल बनेगा, मुद्दा बनेगा? क्या बीजेपी इसे नक्सलवाद के खिलाफ अपनी वैचारिक लड़ाई का हिस्सा बनाएगी? क्या विपक्ष इसे लोकतांत्रिक असहमति को बदनाम करने की कोशिश के रूप में पेश करेगा? और सबसे अहम ये कि क्या राजनीतिक बहस में नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल असली नक्सल हिंसा और सिर्फ वैचारिक असहमति के बीच की सीमा को धुंधला करते हुए दिखने को मिलेगा? क्योंकि लोकतंत्र में सरकार की आलोचना और हिंसक विद्रोह एक चीज नहीं हो सकती। इसी तरह नक्सली हिंसा का विरोध करना और सरकार की हर नीति का समर्थन करना भी एक बात नहीं है। इसलिए लाल किले से निकला दिमागी नक्सल सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में राष्ट्रवाद, नक्सलवाद, असहमति और लोकतंत्र की सीमाओं पर होने वाली एक बहस का नया चैप्टर बन सकता है। देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। फिलहाल इस एक शब्द ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच राजनीतिक वार पलटवार को एक नया मुद्दा जरूर दे दिया है। लाल किले से 15 अगस्त से शुरू हुआ ये मुद्दा सियासत में कहां तक जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।